हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि आज हम कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर पार्टनर जो भी आपके डेस्टिनी में है वो कैसा होगा। आपके पार्टनर कैसे रहेंगे, आपसे कैसे मिलेंगे, कौन सी सिचुएशंस में मिलेंगे और क्या आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर आपकी लाइफ कैसी रहेगी ओवरऑल। मतलब जितनी सारी चीजें आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में मुझे दिख रही है, मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1, दिस इज द पाइल नंबर 1 एंड दिस इज द पाइल नंबर 2। तो आप वीडियो को पॉज करके आपका पाइल आराम से चूज करना। ओके। एंड इफ अगर आपसे किसी पाइल की रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है गलती से, तो आप पिछला दूसरा जो भी पाइल है रादर देन जो भी पाइल आपने चूज किया है वो पाइल पे जाके आप आपकी रीडिंग चेकआउट कर सकते हो। ओके। तो शांति से आप देख लो आपको कौन सा पाइल चूज करना है, पाइल 1 चूज करना है या पाइल 2 चूज करना है। हम मिलते हैं आपसे रीडिंग में पाइल 1 के। हेलो कलेक्टिव टू। तो वेलकम है आप सब लोगों का इस रीडिंग में। तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक था कि ये टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। तो फाइनली ये टॉपिक आज आपके सामने आ गया है। आपको पर्सनल टैरोट का रीडिंग्स अगर चाहिए है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो एज यूजुअल। अगर यहाँ पे नंबर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन दी है पर्सनल रीडिंग्स की। अगर वहाँ पे भी आपको नंबर नहीं मिलता है तो शॉर्ट के सेक्शन में जाके आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप का नंबर। ओके। तो हम शुरू करते हैं कि आपके लिए क्या आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ओके। मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट सेक्शन में पाइल 1 लिखें। बहुत ज्यादा ये पाइल बहुत ज्यादा एक रोमांटिक पाइल मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा। यस। वाओ वाओ वाओ। ओके। तो यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी निकल के आ रही है कि आप आपके फ्यूचर स्पाउस को कैसे मिलोगे। यहाँ पे ना आपको ये चीजें जानने को मिलेंगी कि आपका फ्यूचर पार्टनर जो है, आपका डिस्टेंट पार्टनर जो है वो आपके लाइफ में कौन से टर्म्स पे आएगा, आप उनसे कब कैसे और किस सिचुएशंस में मिलोगे। पूरी डिटेल आज ये पाइल 1 में आपको मिलने वाली है। अगर आप नेचुरली ये पाइल से अट्रैक्ट हुए हो या फिर आपको इंट्यूशन कह रही है कि ये पाइल मेरा है, तो ये पाइल आपका है। आपको रिलैक्स करना है एंड अभी रीडिंग सुननी है। तो पाइल 1 की सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है, ये एक डेस्टाइन्ड पार्टनर आपका रहने वाला है जिसको भगवान ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है। ये कोई रैंडम पर्सन नहीं रहेगा या फिर कोई टाइम पास वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है ये कनेक्शन में। ये लिटरली आपकी लाइफ के एक टर्निंग पॉइंट पर ये इंसान एंट्री करेगा। आपके और उनके लाइफ जो रहेगी, दोनों में एक ऐसा फेस चल रहा होगा वो टाइम पे जहाँ पे आप दोनों भी आपके लाइफ के इम्प्रूवमेंट के एरिया में होंगे या फिर इम्प्रूवमेंट के फेज में होंगे। एक आप दोनों भी आपकी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा रहे होंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, एक दूसरे की नहीं, अपनी अपनी पर्सनल वाली, ठीक है। या फिर खुद की हीलिंग पे यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी पास्ट रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे तो वो वाली हीलिंग आप कर रहे होंगे, वो वाली रिलेशनशिप से आप बाहर उभर रहे होंगे। या फिर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा आप अर्न करने के वो पीरियड में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। और शॉर्ट में बताऊँ तो एक कांस्टेंट वाला, एक परमानेंट स्टेबिलिटी वाला जो एनर्जी होता है, वो एनर्जी में आप जब रहोगे तब ये चीजें जो है आपकी लाइफ में आएंगी। आपके पार्टनर जो है आपकी लाइफ में यहाँ पे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पार्टनर से मुलाकात आपकी कैसी होगी। तो ये जो मुलाकात है बहुत ज्यादा मुझे अनएक्सपेक्टेडली होते हुए दिखाई दे रही है।
ये कोई प्लान्ड मीटिंग नहीं मुझे दिखाई दी है। ये वैसा इंसिडेंट रहेगा जो मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंटल होगा, लेकिन डेस्टाइन्ड होगा। ये मोमेंट वो होगा जहाँ आप दूसरे की एनर्जीज़ को नेचुरली पुल कर पाओगे, पुल फ़ील कर पाओगे। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि देखते ही समझ जाओगे कि हाँ, ये जो इंसान है, ये मेरे लिए है। आपको मतलब उनको देख के ही पता चलेगा एंड आपके पार्टनर को भी, आपके फ्यूचर स्पाउस को भी आपको देख के पता चलेगा कि हाँ, यही इंसान है जो मेरे लिए बना है। अभी और एक सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे मिलोगे, तो जो चीज़ें आ रही है यहाँ पे ना एक सोशल सेटिंग के थ्रू भी आप मिलती हुई मुझे दिखाई दे रहे हो। कोई स्मॉल गैदरिंग हो सकता है, इवेंट, फंक्शन या फिर कैजुअल गेट टुगेदर या फिर फ्रेंड से मिल रहे हो, तो आपके फ्रेंड का ही कॉमन फ्रेंड आपका आ गया, तो उससे मुलाकात वहाँ पे आपकी होने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट ये जो आप अटेंड करोगे ना, ये जो गेट टुगेदर या फिर इवेंट, तो ये आप ऐसे एक प्लानिंग के थ्रू अटेंड नहीं करोगे। हो सकता है कि आपका मूड ना हो जाने का, फिर भी आप आपके फ्रेंड्स या फिर आपके फैमिली, आपके आस-पास के लोग जो है, जिनके गेट टुगेदर में आप जा रहे हो, वो आपको फ़ोर्स करे कि नहीं बाबा तू चल। तो वो टाइम पीरियड पे हो सकता है कि आपकी मीटिंग इस पर्सन से हो जाए एंड यहाँ पे और एक सिचुएशन आ रही है कि वर्क थ्रू आप मिल सकते हो। वर्क या फिर करियर के आप कोई भी प्लेस पे मिल सकते हो। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक ट्रैवल की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या फिर हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हो अपने काम की वजह से या फिर आपने कुछ नया होम वगैरह उस टाइम पे खरीदा हो। जैसे मैंने बोला कि एक स्टेबिलिटी जो रहती है वो अर्न करने के बाद आप इस पर्सन से मिलने के बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस मुझे दिखाई दे रही है। तो आगे की जो सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि ये मीटिंग जो रहेगी वो कंप्लीटली एक नेचुरल आपको लगेगी। ये मीटिंग इस पर्सन के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कोई मुझे फ़ोर्स कर रहा है एंड मैं फ़ोर्सफुली इंसान को मिल रही हूँ। ऐसी आपको वाइब एंड फीलिंग बिल्कुल भी इस पर्सन के थ्रू नहीं आएगी। और सबसे स्ट्रॉन्ग बात यहाँ पे ये है कि आप दोनों फर्स्ट मीटिंग से ही एक-दूसरे को पहचान लोगे कि हाँ, कि यही है, यही मेरा पार्टनर है। वो एक होता है ना कि पहली नज़र में ही हमने पहचान लिया, यही है वो। तो वो टाइप वाला एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा, तो आप जो है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा एक काल्म, ग्राउंडेड पर्सन, एक बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में आप उनको दिखाई दोगे। उन्हें लगेगा कि ये इंसान थोड़ा अलग है। आपकी वाइब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी उनको। बट साइलेंट में ही ना वो ओवर द टॉप नहीं जाएँगे। उनको लगेगा कि हाँ, अच्छा है पर्सन, बट एक एक होता है कि 1-2 मीटिंग के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, यही वो पर्सन है। तो डेस्टिनी आपको एक-दूसरे से टकराएगी, बार-बार एक-दूसरे से टकराएगी। कुछ-कुछ लोगों का फर्स्ट मीटिंग में ही यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, कुछ-कुछ लोगों का 1-2 मीटिंग में 1 से 2 मीटिंग में यहाँ पे मुझे होते हुए दिख रहा है। उनका आपके लिए इंप्रेशन कैसा रहेगा? आप एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन उनको दिखाई दोगे, बहुत ज़्यादा एक एलिगेंट, एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन और थोड़ा-सा मिस्टीरियस वाइब जो आपको देख के वो आपको आपको देख के उनको लगेगा हाँ, मैं इसे जानता हूँ, बट ये भी लगेगा कि हाँ, कहीं न कहीं मैं इसे नहीं जानता। उनका फर्स्ट थॉट आपके लिए ये लग रहा है कि मैं इन्हें और जानना चाहता हूँ। आपके पर्सन का ये थॉट रहेगा कि मैं ये इंसान को और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। आप उनके लिए एक इंस्टेंटली एक ट्रस्टफुल, ट्रूथफुल एनर्जी आप उनके पास थ्रो करोगे एंड ये एनर्जी उन्हें बहुत ज़्यादा रेयर लगेगी क्योंकि आपका पार्टनर जो है वो जल्दी फ्यूचर स्पाउस जो है वो जल्दी किसी पे भी आँख बंद करके विश्वास करने वाला मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ओके? आपके बारे में वो क्या-क्या चीज़ें नोटिस करेंगे, तो आपका टोन जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे सॉफ्ट लग रहा है। अगर थोड़ा-सा ये भी होगा, वाइड भी होगा टोन आपका, तो भी उनको वो सॉफ्ट ही लगेगा, ठीक है? तो आप बहुत ज़्यादा एक ऑब्ज़र्व करने वाले पर्सन हो, सारी चीज़ें देख के रिएक्ट करने वाले पर्सन हो, तो वो ये भी चीज़ आपके बारे में यहाँ पे ऑब्ज़र्व करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आप में ना मुझे कहीं न कहीं ना वो इमैच्योरिटी वाली एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप हो ना अभी इमैच्योर तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में जब ये इंसान आपसे मिले,
तो वो टाइम पे आपकी हीलिंग इतनी अच्छे से हो गई है कि आपको आपका इनर चाइल्ड भी बैलेंस करते आ रहा है एंड आपको एक मैच्योर इंसान भी बनते आ रहा है। ओके, तो ये पर्सन जो है ना फर्स्ट मीटिंग में ही आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे रिस्पेक्ट फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी इनको देख के आपकी कैसी रिएक्शन रहेगी? आप थोड़ा-सा पहले-पहले थोड़ा-सा रिज़र्व्ड बिहेव करोगे, आप इंस्टेंटली उनके साथ ओपन होते मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। लेकिन हाँ, आपको उस इंसान के बारे में एक क्यूरियोसिटी नहीं रहती है कि हाँ, ये पर्सन कुछ अलग है। जैसे मैंने बोला कि पहली नज़र में ही जान गए कि इसके साथ कुछ कनेक्शन जो है वो अलग है। उनके एटीट्यूड में भी ना आपको एक ऐसी झलक दिखेगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है, बहुत ज़्यादा काइंडनेस है। आप उनके लिए फ़ील करोगे कि ये इंसान रियल लग रहा है, मतलब दोनों साइड से वही फीलिंग रहेगी कि इंसान ट्रस्टवर्दी लग रहा है, इंसान रियल लग रहा है, सेफ लग रहा है। ओके, तो आपका जो भी अ, आगे की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि आपका पार्टनर कैसे रहेंगे, थोड़ी-सी मैं उनकी ये बता देती हूँ क्वालिटीज़। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बैलेंस टाइप के आप पे होंगे। बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा साइलेंट भी नहीं होंगे, एकदम बैलेंस्ड करके चीज़ें करना उन्हें पसंद होगा एंड उनका नेचर भी वैसे होगा। उनके नेचर में एक मैच्योरिटी भी है, एक ह्यूमर भी है जहाँ पे वो लोगों को हँसा भी सकते हैं। एक स्टेबिलिटी है, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर मुझे उनमें कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा होंगे, लॉयल बहुत ज़्यादा आपके साथ ये रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे एंड ट्रांसपेरेंसी इनको रिश्ते में रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। इमोशनली मैच्योर भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है एंड इवन फाइनेंशियली स्टेबल भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। जब ये इंसान आपसे मिलेंगे तो ऑलरेडी वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर चुके होंगे। उन्हें ऐसा अननेसेसरी ड्रामा, फाइट्स ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होंगी। उनको शांति और एक कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी जो रिलेशनशिप में कमिटमेंट का उनका माइंड होगा, कमिटमेंट देने की उनकी इच्छा होगी, उनको टाइम पास चीज़ें पसंद नहीं आएँगी। ऐसे आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अभी टाइमलाइन देखिए आप लीजिए, ओके? टाइमलाइन अगर यहाँ पे दिखे, तो मुझे ऐसा लग रहा है हुँ, हुँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 से 8 महीने का जो विंडो है, वो टाइम पे आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। और ये टाइम पे ना आप भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, एक अलग तरीके से आपके ट्रांज़िशन फ़ेज़ में आप आपके रहोगे, बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहोगे। और ये कनेक्शन जो है ना, वो स्लो और नेचुरली ग्रो करेगा। कोई भी ऐसी जल्दबाज़ी नहीं, प्रेशर नहीं, आप दोनों भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली ये कनेक्शन को आगे बढ़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो एंड बहुत ज़्यादा अच्छा पाइल का ये एनर्जी निकला है, ओके? एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। पर्सनल टैरोट का रीडिंग्स चाहिए है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं पाइल 2 की तरफ। ओके, सो पाइल 2 हेलो टू ऑल द कलेक्टिव्स। तो कुछ-कुछ लोग हो सकते हैं जो पाइल 1 देख के भी पाइल 2 की तरफ आए हैं यहाँ पे। तो पाइल 2 की एनर्जी हम कैप्चर करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे रहेंगे, आपको देख के वो क्या सोचेंगे, कैसे आपकी मीटिंग रहेगी एंड वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। कितने टाइम पीरियड दिख रहा है कि आप उस इंसान से मिलो, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ आपके लिए निकल के आ रही है। पाइल 2 के लिए क्या एनर्जीज़ निकल के आ रही है। कार्ड गिर गया है गाइस, 1 सेकंड। हुँ। यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, ये कोई आपका यहाँ पे पास्ट पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है या फिर ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत पहले से जानते हो। देख लेते हैं कि कैसे एनर्जीज़ आपके लिए निकल के आ रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये मैसेज है कि ये इंसान जो रहेगा, ये पर्सन कोई नया पर्सन यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये कनेक्शन जो है, ये पास्ट का कनेक्शन है। यहाँ पे ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं। कोई ऐसा जिससे आपने पहले भी आप जिसके साथ थे बट थिंग आपकी जो रिलेशनशिप है
वो वर्कआउट नहीं हुआ। यहाँ पे एनर्जी मुझे वैसे ही लग रही है। अगर आप नेचुरली इस पाइल को चूज़ करके आए हो, तो यूनिवर्स आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रुथ दिखाना चाहता है कि आपके पार्टनर कोई ऐसा ही होगा जिसके साथ कुछ आपका अधूरा है, जो छूट गया है। वो टाइप का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन कोई रैंडम पर्सन नहीं है। ये कोई ऐसा है जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा पास्ट में स्ट्रॉन्ग पुल था, लेकिन टाइमिंग आपकी रॉन्ग थी। बट वो ये एक ऐसा रिश्ता है ना जहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा था। बट यहाँ पे ना हो सकता है कि आपका पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉसेसिव हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो किसी-किसी के लिए। यहाँ पे लग रहा है पॉसेसिव, तो यहाँ पे आपका पर्सन लग रहा है। इस रिश्ते में ना मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट की कमी थी, विश्वास की रिश्ते में कमी थी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कान के कच्चे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में है ना, आप दोनों को ही क्लैरिटी नहीं मिली रिश्ते से, या फिर कम्युनिकेशन सडनली आपका बंद हो गया ये पर्सन के साथ। ये रिलेशनशिप पूरी तरह से क्लोज नहीं है, बस रुक गया है आप। ये पर्सन अभी भी इमोशनली अटैच्ड है। ये सोल लेवल का एक अनफिनिश्ड ऐसा चैप्टर है, जिसे यूनिवर्स यहाँ पे कंप्लीट करवाना चाह रहा है। ये कनेक्शन रैंडम नहीं था, ना ये कनेक्शन रैंडम है। हो सकता है कि आप इस इंसान के साथ एक ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन में स्ट्रांगली स्ट्रांगली हो। यूनिवर्स ये रिश्ते को तोड़ेगा नहीं, इसे पॉज़ मोड में अभी फ़िलहाल यूनिवर्स ने डाला है। क्योंकि आप दोनों की भी ग्रोथ, लेसन्स और मैच्योरिटी यहाँ पे मैटर करती है। क्या आप दोनों ये रिश्ते से क्या सीखे हो? आपको आगे जाके रिश्ते में क्या गलतियाँ नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। आप दोनों ने भी ना लास्ट टाइम ईगो, फ़ियर या फिर एक टाइमिंग जो है आपका गलत हो गया, या फिर आप या फिर आपका पर्सन, दोनों में से कोई एक इमोशनली अवेलेबल नहीं था। किसी की यहाँ पे गलत डिसीजन की वजह से ये रिश्ता जो है उसपे ब्रेक लग गया है, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, ये वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट अब आप दोनों जो हो, वो सेम स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी में आ चुके हो यहाँ पे, ऐसे मुझे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। इसलिए ये पर्सन जो है वो लॉन्ग टर्म पार्टनर की एनर्जी में आपके लिए दिख रहा है, क्योंकि इंसान ने खुद पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया है। ये इंसान को उनकी गलतियों की रियलाइज़ेशन है। ये इंसान ने खुद पे काम किया है और खुद की वाइब्रेशंस ये इंसान ने आपके लिए हाई की है। अभी देख लेते हैं कि ये पर्सन आपसे किस तरह से मिलेगा, किस तरह से आप इंसान से मिलोगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उनसे कैसे मिलोगे। लेट मी चेक गाइस। हुँ, तो यहाँ पे ना मुझे 2 सिनेरियो लग रहे हैं। अचानक से आपको उनका कॉल, मैसेज या फिर आपकी स्टोरी पे रिप्लाई आ सकता है। कोई छोटी बात से बहुत बातें आपकी यहाँ पे शुरू होती मुझे दिखाई दे रही है, और आप सोचोगे कि इतने टाइम बाद इस इंसान ने मुझे क्यों मैसेज किया है। बट वो एक कन्वर्सेशन जो रहेगा, ये बहुत ज़्यादा एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन रहेगा, रियल कन्वर्सेशन यहाँ पे रहेगा। और सिनेरियो 2 यहाँ पे लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको आपसे क्लियर करनी है, इस वज़ह से इंसान आपको मिलने के लिए यहाँ पे बुला सकते हैं। और ये मीटिंग जो होगी, ये डेस्टाइन्ड रहेगी, ना इस मीटिंग पे आपका कंट्रोल रहेगा, ना ही आपके पर्सन का यहाँ पे कंट्रोल रहेगा। हो सकता है कि आप किसी मार्केट कैफ़े या फिर स्ट्रीट, बैंक, स्टोर, कुछ भी कहीं पे भी ट्रैवल करते-करते किसी रैंडम जगह पर आप दोनों एक-दूसरे के पाथ जो है वो क्रॉस कर जाओ, ये भी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रही है। बट वो टाइम पे अगर ऐसी चीज़ हुई तो आप दोनों का रिएक्शन बहुत ज़्यादा साइलेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा शॉक्ड रहेगा, एंड बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को देख के आप दोनों का दिल वहाँ पे पिघल जाएगा, एंड हो सकता है कि आपके पर्सन वहाँ पे आपको देख के रोने भी लग जाए। तीसरा सिनेरियो यहाँ पे ये आ रहा है कि कोई फ्रेंड या अननोन पर्सन आपका नाम उनके सामने मेंशन करे, और उन्हें सडन एक पुश मिले कि आपसे वो बात करें, और इसी वजह से इंसान आपको मैसेज भी कर देगा। मतलब एक मैनिफेस्टेशन हो जाएगी आपके लिए पर्सन की लाइफ में। अब आपको देख के उनका रिएक्शन कैसा रहेगा? हुँ, तो बहुत ज़्यादा इनका रिएक्शन इमोशनल लग रहा है। वो थोड़े टाइम के लिए ना ऐसे थम जाएँगे, रुक जाएँगे, फ्रीज़ हो जाएँगे।
मैंने जैसे कहा कि इंसान रो भी सकते हैं आपको देखिए पायल बहुत ज़्यादा इमोशनल है। दिल में उनको एक बहुत ज़्यादा पीस और एक बहुत ज़्यादा वार्म्थ फ़ील हो गया आपके लिए। कि उनके दिल में आएगा कि मुझे पता था कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, कहीं न कहीं आपके दिल में भी ये चीज़ है कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। वो आपको वो टाइम पे देख के रियलाइज़ करेंगे कि आप कितने स्टेबल हो। गाइस आपने खुद पे बहुत ज़्यादा काम किया है शायद यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हो आप। मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली आपने खुद पे बहुत ज़्यादा काम किया है यहाँ पे। उनको वो टाइम पे आपको देख के रिग्रेट भी होगा, प्लस उनको रिस्पेक्ट भी फ़ील होगी कि ये पर्सन मेरे बिना इतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो किया है। उनको बहुत ज़्यादा आप प्राउड फ़ील होगा, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से आपकी आपके पर्सन के साथ मीटिंग होगी एंड अगर टाइमलाइन में देखोगे कितने टाइम में आप इस पर्सन से मिलोगे तो यहाँ पे ओवरऑल टाइम जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि आने वाले 7 से 8 महीने का टाइम पीरियड यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स चाहिए है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हीलिंग्स एंड रेमेडीज के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेडिटेशंस के लिए एंड ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस अगर आपको चाहिए है या फिर आपका कनेक्शन कौन-सा है पर्सन के साथ वो आपको चेक करवाना है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बाय।